बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक, शहर लखनऊ से। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत खूब नहीं है, लेकिन शायद कि उतरती जाए तेरे दिलों में मेरी बात। आज की बात हमारी हिंदू मज़हब के सबसे बड़े तीर्थ स्थान प्रयागराज से जुड़ी हुई है। संगम, इसका वही मुकाम है जिस तरीके से मुसलमानों में खाने काबा का मुकाम है, गोल्डन टेम्पल का पंजाबियों में है, वेटिकन का क्रिश्चियंस में है, और मुसलमानों में जेरूसलम का भी है, यहूदियों में जेरूसलम का भी है। ये उसी तरीके का मुकाम संगम रखता है हिंदुस्तान में, हिंदुओं में। इसको तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है। सारे तीर्थराज का, सारे तीर्थ स्थानों का कुटुंब, उनका बादशाह, इसकी मान्यता यह है कि यहाँ पे मंथन हुआ था देवताओं में और पिशाचों में, और यहाँ पे अमृत कलश निकला था, और अमृत कलश की निकलने की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं हर साल डुबकी लगाने के लिए और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए। मगर एक बात अजीबोगरीब है, दुनिया के सारे तीर्थ स्थान डेवलप हैं सिवाय एक संगम को छोड़ करके। ये वजह क्या है ये समझ में नहीं आई। हो सकता है कि अगर ये कहा जाए कि पॉलिटिकल एंगल से कि इसके पीछे चाइना का हाथ था, चाइना नहीं डेवलप होने देना चाहता था, चाइना नहीं चाहता था कि हिंदू मज़हब के लोग ऊपर वाले से अपना लॉ लगाएं, या पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ऊपर वाले के नज़दीक आएं, उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें, इसलिए संगम को डेवलप नहीं होने दिया, या कोई और वजह थी। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद गवर्नमेंट बनी। गवर्नमेंट के सारे लोग मुखिया हिंदू थे। हिंदू आर्मी कही जाए डोमिनेटिंग, हिंदू जुडिशरी, हिंदू पुलिस, हिंदू चीफ मिनिस्टर, हिंदू मिनिस्टर्स और हिंदू प्राइम मिनिस्टर, सभी हिंदू थे। मगर उसके बावजूद संगम को डेवलप किसी ने नहीं किया, न होने दिया। उसकी एक वजह बताई जाती है कि यहाँ पे गैरिसन है। चलिए ठीक माना, तो 1947 के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था, तो गैरिसन वहाँ से शिफ्ट हो सकता था, तो क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? क्या वजह थी शिफ्ट नहीं करने की? उसको करते क्योंकि आस्था नहीं थी, और संगम को सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ रखा था पॉलिटिशियंस ने, और कैश काऊ बना रखा था कि हर साल संगम पे नहान पे जो है बड़ा बजट बनेगा, और बड़ा बजट बनने के बाद उस बजट का डिस्बर्समेंट होगा, फिर उसके बाद हमारी कमाई होगी, हमारा कमीशन होगा, हमारा कट होगा, यही सारी चीज़ें थी। इसीलिए आज तक संगम को पूरी तरीके से डेवलप नहीं होने दिया गया। कांग्रेस की हुकूमत 55 साल रही, संगम नहीं डेवलप हो पाया, जबकि संगम को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक होना चाहिए था। प्रयागराज को, घाटों को दुनिया के सबसे खूबसूरत घाटों में से एक होना चाहिए था, मगर वो नहीं हुआ। तो इसमें कांग्रेस किसको दोष देगी? इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इसमें जो है हिंदू समाज भी पूरी तरीके से शामिल है। क्या वजह है? उसने कभी ये नहीं सवाल पूछा क्यों नहीं फैसिलिटीज़ यहाँ बनाई गई, क्यों नहीं परमानेंट पक्के घाट बनाए गए, क्यों नहीं यहाँ पे संगम किनारे झूसी में तपोवन बनाया गया, क्यों नहीं यहाँ पे और दूसरी फैसिलिटीज़ बनाई गई? वजह क्या थी? किसने रोक रखा था? अब आपके पास ये सवाल होगा कि बीजेपी ने नहीं बनने दिया, आरएसएस ने नहीं बनने दिया, जनसंघ ने बनने नहीं दिया। अब पॉलिटिशियन ये भी कहेंगे, मगर ये सारी चीज़ जाती है हिंदू धर्म के लोगों को अपने मज़हब से कितनी आस्था है, कितनी मोहब्बत करते हैं वो अपने मज़हब से। अगर यह कहा जाए कि जो कौम अपने मज़हब के तीर्थराज को ही खूबसूरत नहीं बना सकी, वो हिंदुस्तान को कैसे खूबसूरत बनाएगी? तो ये सवाल सबसे पहले कांग्रेस के ऊपर जाता है। तो कांग्रेस ने क्या किया अपने 55 सालों में कि अपने तीर्थराज प्रयागराज को एकदम निगलेक्ट करके रखा, एकदम उसको सौतेला बना के रखा। अब मौजूदा वक्त में
बीजेपी सरकार है। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी सरकार के आने के बाद ही इलाहाबाद में फ्लाईओवर्स और दूसरे डेवलपमेंट के काम हुए, सड़क चौड़ी होने के काम हुए, तमाम काम हुए। मगर ये काम जो है दूसरे शहरों में भी चल रहे हैं, तो अगर इलाहाबाद में हुए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेन है कि आपने अपने धर्म के सबसे बड़े सेंटर को कितना खूबसूरत बनाया, वहाँ क्या फैसिलिटी आपने अपने श्रद्धालु के लिए बनाई। टेम्परेरी बनाना रहता है, क्योंकि टेम्परेरी का बजट हर बार आएगा, हर बार घोटा जाएगा। परमानेंट मत बनाओ, टेम्परेरी बनाओ। अब तो हिंदुस्तान में आज़ाद है, अब तो तलवार से, घोड़े से जंगें नहीं लड़ी जाती हैं, अब तो गैरसन की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। अब अगर आप चारों तरफ से, इलाहाबाद शहर कैंट से घिरा हुआ है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की रेसिडेंसी थी, जिसकी वजह से हर तरफ से कैंट था। 3 तरफ से लैंडलॉक शहर है और हर तरफ कैंट है। अब कैंट की शहर के अंदर ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी कैंट अगर रहे तो बेहतर है कि उसकी वजह से ग्रीनरी मेंटेन रहती है। मगर 50% शहर के अंदर के आबादी का इलाका जो है कैंट के हाथ में है, तो डेवलपमेंट उनकी वजह से नहीं हो सकता है। गैरसन को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। रेड फोर्ट को, जो लाल किला है, जो अकबर का फोर्ट है, उसको खाली कराया जाए। उसको जो है दिसंबर के महीने में उसको जो है विंटर पार्लियामेंट बना दिया जाए। नाहन तक विंटर पार्लियामेंट वहीं पे लगे स्टेट की, और उसको डेवलप किया जाए, या उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया जाए, श्रद्धालु को किया जाए। आराम से हो सकता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की चीज़ है, कोई ब्रिटेन की तो है नहीं। अब आज़ाद हो चुका है हिंदुस्तान, आराम से इसको शिफ्ट किया जा सकता है। इसको शंकरगढ़ की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, या मेजा की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, ज़मीन उनको दे दी जाए, संगम पूरी तरीके से खाली करा लिया जाए, और परमानेंट स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया जाए। वहाँ पे इंडिया गेट की तरीके से एक बड़ा गेट बने, जो इंडिया गेट से 3 गुना ऊंचा हो। तमाम चीज़ की जा सकती है। मगर अब ये देखना है कि बीजेपी सरकार जो कहती है कि हम हिंदू गवर्नमेंट है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पहले हिंदू राष्ट्र बनाना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत जो है, वो पहले आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाइए, अपने मज़हब के सबसे बड़े तीर्थ स्थान को खूबसूरत बनाइए, और कांग्रेस से बेहतर काम करके दिखाइए, समाजवादी से बेहतर काम करके दिखाइए, बहुजन समाज पार्टी से बेहतर काम करके दिखाइए। बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ शहर में हाथी पार्क तो बना दिया, मगर संगम को डेवलप नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत ब्रिज बनाऊंगा, झूंसी से नैनी को कनेक्ट करूंगा, 11 किलोमीटर का बनेगा, जाने कौन सी सिग्नेचर में बनेगा, कौन सी सिग्नेचर की बने तरीके से बनाया जाएगा। उसका शिलान्यास भी किया, मगर उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो कुछ बन रहा है ब्रिज, वो मौजूदा सरकार में बन रहा है, और उम्मीद है कि योगी सरकार संगम के पोटेंशियल को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेगी, उसको वर्ल्ड क्लास बनाएगी। अगर नहीं बनाती है वर्ल्ड क्लास, तो ये साबित हो जाएगा कि हिंदू बजाते खुद अपने मज़हब से नफरत करता है, और ख़ुद वो उसको सुधारना नहीं चाहता है, खुद अपने मज़हब के तीर्थस्थानों को डेवलप नहीं करना चाहता है। उनको सिर्फ वहाँ से पैसा कमाना चाहता है और कुछ नहीं। शुक्रिया।